जापान के एक सम्राट है अकीहितो। 2500 साल का ये राजघराना। लेकिन जब जापान में भूकंप आया, सुनामी आई, उस वक्त यही सम्राट ने अपने घुटनों पर टेक करके जापान की जनता को पूछा कि आपकी हालत कैसी है। उनसे मुलाकात की, उनको हाल चाल पूछा। तब पूरा जापान ही नहीं, पूरी दुनिया थक हो गई, दंग रह गई कि वो सम्राट, वो राजघराना जिनको जापान दैवी रूप समझता है, भगवान का रूप समझता है, और उस परिवार के सामने हजारों सालों से अपने घुटने टेकते आ रहा है। आज वही राजा, वही सम्राट जनता का हाल पूछ रहा है अपने घुटने टेक कर कि आपका हाल कैसा है। दंग रह गई थी उस समय दुनिया, और उस समय जापान दंग रह गया था। बोलने का मतलब यह है कि हमारे यहां पर कोई चपरासी बन जाता है, एक सादा ग्राम पंचायत का सदस्य बन जाता है, मानो वो जापान का सम्राट बन गया, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। ये अभी सरकारी कर्मचारी जो आंदोलन पर गए हैं, क्यों? आपको पता है आत्मचिंतन ऐसा लग नहीं रहा है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है करके क्यों सपोर्ट नहीं मिल रहा है? क्यों कोई सामने नहीं आ रहा है? क्यों कोई दुआ नहीं दे रहा है कि आपका ये सक्सेस हो जाए करके? उसका एक कारण है। हम अगर चपरासी भी बन जाते हैं ना, ऐसा लगता है मानो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक से बात नहीं कर सकते हम कोई आए हुए बंदे से, उसकी उम्र का लिहाज नहीं देख सकते। 90% लोगों की बात बता रहा हूं मैं, हर ऑफिस की। अभी कल ही मैं एक बैंक में गया था, जाने के बाद 3:30 बजे बैंक हो जाएगा, 10 से 3:30 बजे बैंक बंद हो जाएगा, बाकायदा लिखा है। 3:30 नहीं बज रहे, 3:15 बजे ही कुलूप लगाना शुरू हो गया था। भाई 2500 3000 रुपये पगार रोज की लेते हो, अगर थोड़ा सा काम और एक्स्ट्रा भी कर दिया तो क्या बिगड़ जाएगा? उसके बाद अगर आपकी कोई जरूरत हो, चाहे वहां बूढ़ा जाओ, जवान जाओ, या कोई भी उम्र का आदमी जाओ, बात ऐसे लहजे से होती है जैसे हम तुम्हें पहचानते ही नहीं है, हमको तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। कल यही बात मैंने वहां पर कही थी कि अच्छा हो रहा है गवर्नमेंट आप सबको प्राइवेट कर रही करके, मैं चाहता हूं कि प्राइवेट कर दे। तो उनका रिप्लाई आया, अरे आपके बच्चे भी तो प्राइवेट हो जाएंगे, चलेगा। लेकिन आपके अंदर जो नौकरी पाने के बाद में मस्ती आई है, उसको गिरना भी जरूरी है, उसको कहीं तो भी चोट लगना भी जरूरी है, उसको रोकना भी जरूरी है। वरना आपके ही जैसे कुर्सी पर बैठने वालों ने पिछले टाइम में, एक किसान की विधवा पत्नी जब अपना हक मांगने गई तो वहां का बैंक मैनेजर बोला कि मुझे शारीरिक सुख दे सकती है क्या? बोलने का मतलब ये है कि कहीं तो भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम कहीं कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हम ये भूल तो नहीं रहे हैं हम किसी गरीब की औलाद है, और कोई गरीब ही हमारे पास में काम लेकर आया। आप जरा कुर्सी से उठ करके उस बंदे की उम्र का लिहाज करके आप अगर एक बार उसके पीठ पर हाथ रख दो ना कि काका जी टेंशन मत लीजिए, जहां तक हो सके काम हो जाएगा आपका, या काका जी माफ करना ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हो नहीं सकता, नहीं तो मैं कर देता, मेरे कुर्सी को धोखा हो जाए। इतना प्यार से अगर आप बात कर देते ना, आज लोग रास्ते पर उतर जाते आपके लिए। लेकिन नहीं। और 90% वो लोग जो अभी अभी नौकरी पर लगे हैं, मतलब कुछ यंग लोग, उनको तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े तीसमार खां बन करके बैठे हो, अभी नौकरी छीनने वाली नहीं है, बस काम तमाम कर देगी। कभी मैं कई बार, अब ये यही काम है तो कई बार मैं कई ऑफिस में जाकर के बैठा हूं, कई बूढ़े लोग जिनकी उम्र 40 45 50 साल हो चुकी है, ऐसे लोग बाहर बैठते दुआई देते। क्या यार, कैसा सिस्टम हो गया है ये देश का सिस्टम? हमको आप लोगों को ही चलाना पड़ेगा। क्या हो जाए अगर आमदार को उसका पेमेंट मिल रहा है 60-70 हजार रुपए, तो अपने ऐसे कार्यकर्ताओं पर देते जिसने उसके लिए कड़ी मेहनत की। क्या हो जाए अगर मास्टर को 3000 रुपए रोज मिल रहा है, तो बजाय किसी प्लॉट के दलाली करने के, अगर वो बाहर आकर के उसका जो समय मिल रहा है वो फोकट में अपने ही समाज के बच्चों को, अपने ही लोगों को अगर फ्री में कोचिंग क्लास दे, एजुकेशन दे फ्री में, एक्स्ट्रा टाइम में, तो कितना बढ़िया हो जाएगा भारत की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं तो भी ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हमसे ही गलती हुई है, इसलिए कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है। कल से आप देख लीजिए, कल से बहुत बार मैं देखा हूं, बहुत सारे वीडियो देखा हूं, बहुत सारे न्यूज को पढ़ा हूं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया है।
मुझे ऐसा लगता है कि ये आत्मचिंतन करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है, वरना ये पद, ये प्रतिष्ठा धरी की धरी रह जाएगी। आप देखिए प्राइवेट बैंकों के काम, 9 साढ़े 9 10 बजे तक काम करते हो रात के, कि उन्हें पता है कि मैं आज ये टारगेट पूरा करके दे दूं तो मालिक इससे अच्छी तनख्वाह मुझे दे सकता है। और आपने एक बार पैसा ले लिया, सरकारी नौकरी पर बैठ गए, तो आप बरोबर 3:30-4 बजे भागने की बात करते हो। थोड़ा सा आत्मचिंतन कीजिए। कल अगर ये नौकरी चली गई ना, इन लोगों की कही, तो भी मुझे ऐसा लगता है आपके पीछे बहुत ज़्यादा बद्दुआ लगी हुई है। सोचिए, थोड़ा सा खुद में परिवर्तन लाइए। अपना साथी कोई कुर्सी पर बैठ कर के इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसको भी समझाइए कि हम सब किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सब किराएदार है। आज कुर्सी है, कल जाने वाली है। बजाय उस कुर्सी के, उस जापान के सम्राट से कुछ तो भी सबक लीजिए, वरना हम सिर्फ किताबों में और भाषणों में कहते हैं भारतीय संस्कृति, इज्जत की संस्कृति, फलाने की संस्कृति, ढमके की संस्कृति। कुछ नहीं रखा है हमने। यही नौकरी वाले लोगों के माँ बाप आपको वहाँ पर आश्रमों में मिलते हैं, वरना किसान का कोई बाप, कोई माँ तुमको आश्रम में नहीं मिलेगी। इतना ही कहना चाहता हूँ। बस आत्मचिंतन करिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अगर बदलाव आता है तो देश हमारा है, हम देश के और रहना हमें इसी देश में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।